अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। एलिमेंट्स को जो है ओवरऑल 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। मेटल पीरियोडिक टेबल के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो सरफेसेस होती हैं बहुत शाइनिंग इनकी सरफेसेस होती हैं। जैसे ये आप देखेंगे, ये गोल्ड है, यानी कि ये किससे मिलके बना हुआ है? AU, जो गोल्ड का सिंबल होता है AU, उससे मिलके ये बना हुआ है। ये देखें, इसकी जो सरफेस होती है ये शाइन कर रही है। इसी तरह मेटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, उनके अंदर एक शाइनिंग होती है। पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? शाइनिंग सरफेस। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें मेटल की, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट मीन हरारत और इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली। यानी आप देखें, सपोज हमारे पास अगर ये मेटल की चीज़ है, इसकी अगर एक साइड पे अगर आप हीट कर रहे हैं तो आपको दूसरी साइड पे भी हीट महसूस होगी। या अगर इसकी एक साइड पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अटैच है तो आपको इस साइड पे भी इलेक्ट्रिसिटी करंट महसूस होगा। उससे हमें ये पता चलता है कि यानी कि इसके अंदर से जो लाइट है, हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। जितनी भी मेटल्स की चीज़ें होती हैं मेटल की, वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मलाएबल होती हैं, मलाएबल। और फोर्थ वन प्रॉपर्टी है डक्टाइल होती हैं। मलाएबल मीन कि इनकी मदद से आप किसी भी तरह की शीट्स जो है, इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करके किसी भी तरह की शीट्स बना सकते हैं। यानी कि हम इनकी मदद से क्या बना सकते हैं? शीट्स। और डक्टाइल हम इनकी मदद से वायर्स बना सकते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारे घरों में बिजली की तारें लगी हुई हैं, उनके अंदर एक बारीक सी वायर होती है, वो बेसिकली क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। उसके बाद अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल जो होती हैं मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड फॉर्म में। बट एक मेटल ऐसी भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। वो कौन सी मेटल है? मरकरी। तो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी मेटल होंगी? जैसे कॉपर, प्लैटिनम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सारी हमारे पास और भी बहुत सारी मेटल हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं। बट एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कौन सी है? मरकरी। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल की, यानी कि जैसे सपोज ये पीरियोडिक टेबल है तो ये लेफ्ट साइड पे मौजूद होती हैं, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं? मेटल हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन मेटल जो होती हैं उनकी जो सरफेसेस होती हैं डल सरफेसेस होती हैं, यानी उनके अंदर कोई शाइन नहीं होती। जैसे देखें, ये मेरे पास एक लेड पेंसिल है, इसके आप देखें कोई इसके अंदर शाइनिंग नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। तो उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, ये बैड कंडक्टर होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये नॉन मेटल है, आप बेशक इसको एक साइड पे हीट करते रहें, दूसरी साइड पे आपको कोई हीट महसूस नहीं होगी। दूसरी साइड पे तब हीट महसूस होगी जब ये पूरी जल जाएगी। बेशक आप एक साइड पे इलेक्ट्रिसिटी अटैच कर लें, दूसरी साइड पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती।
उसके बाद इनके अंदर ना तो मलाइबिलिटी होती है ना तो डक्टाइल इनकी प्रॉपर्टी होती है। इनकी ये ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल मीन के इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट के डिफरेंट शेप्स में चली जाएंगी। इनकी आप शीट्स और वायर नहीं बना सकते। उसके बाद अगर हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो ये तीनों फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सॉलिड में भी होती हैं, लिक्विड में भी होती हैं और गैस में भी होती हैं। सॉलिड में देखें अगर एग्जांपल सल्फ़र और फास्फोरस, वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं बट सल्फ़र और फास्फोरस अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। उसके बाद लिक्विड जस्ट एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कौन सी होती है? ब्रोमीन। और गैस में भी काफ़ी सारे होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये सारे हमारे पास इसके एग्जांपल हो गए। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये जैसे ये पीरियोडिक से टेबल है तो इसकी राइट साइड पे, पीरियोडिक टेबल की कौन सी साइड पे होती हैं? राइट साइड पे होती हैं। और ओवरऑल 118 एलिमेंट में से 20 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि नॉन मेटल के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तीसरी तरह के एलिमेंट है हमारे पास मेटलाइट। मेटलाइट ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। बोथ प्रॉपर्टीज किसकी? इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी? नॉन मेटल की होंगी। चाहिए नहीं कि इनकी सरफेस शाइन भी कर रही होगी लेकिन ये मलाइबल और डक्टाइल नहीं होगी। यानी मेटल के साथ इनकी कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है? शाइनिंग सरफेस। और नॉन मेटल के साथ इनकी कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है? नॉन मेटल की तरह ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ये मलाइबल और डक्टाइल नहीं होते। उसके बाद अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये मेटल और नॉन मेटल के मिड में मौजूद होती हैं। और अगर ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि मेटलाइड होते हैं। टोटल 118 में से 92 मेटल्स, 20 नॉन मेटल और 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मेटलाइड होते हैं। अगर हम डेली लाइफ में से इसके एग्जांपल देखें तो हमारा ये जो सेल फ़ोन है उसके मोस्ट ऑफ दी जो कंपोनेंट हैं सेल फ़ोन के वो किससे मिलके बने होते हैं? मेटलाइट्स के मिलके बने होते हैं। इनके अगर हम एग्जांपल देखें मेटलाइट की तो सिलिकॉन, बोरॉन, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद होते हैं तो ये क्या है? मेटलाइट है। आज का हमारा लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।